जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, चाहे वो सीबीटी के हुए या फिर एकेडमिक हुए या फिर आपका कॉम्पिटेटिव हुए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें जिसका नाम है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही सब्सक्राइब कीजिए आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सभी कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहां से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और साथ में आपकी सहायता के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दिया गया है, वहां से जाकर के फॉलो कर लीजिए ताकि वहां आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट जाकर फॉलो कीजिए और अपने कोर्स में एनरोल होइए। अपने इच्छा के अनुसार जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप जाकर कोर्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं क्लास लेकर के आपके सामने रिप्रेजेंट हूं और आज मैं क्लास आपका लूंगा फंडामेंटल ऑफ हार्डवेयर का। ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो आपके फंडामेंटल ऑफ हार्डवेयर में आते हैं, इन सभी पार्ट के बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, रीजनिंग का, कंप्यूटर का और हिंदी का क्लासेस कंप्लीट हो रहे हैं। बस कंप्यूटर का जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको भी मैं कंप्लीट कर रहा हूं और उसको प्रैक्टिस सेट पर हम लोग आ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे। ठीक है, तो देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही आप लोग इस चैनल के बारे में, आप लोग इस स्टडी प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि और भी लोग, जो भी लोग सीयूईटी का फॉर्म डाले हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डाले हैं, वो लोग आकर के बैच को परचेस कर लें और परचेस करने के बाद फिर क्लासेस स्टार्ट कर लें, क्योंकि मात्र 35 डेज बचा हुआ है, 35 दिन मात्र बचा हुआ है आपके एग्जाम में। तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी पूरा तैयार करना है और उसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको संपूर्ण क्लासेस लेना है, उसमें आपको नोट्स बनाना है, टेस्ट देना है, सब कुछ उसी में करना है। ठीक है, तो देर किस बात की और किसका इंतजार, आपको क्या करना है आपको खुद पता है। ठीक है, अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप अपने उद्देश्य को पाना चाहते हैं, तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका अब एग्जाम होने वाला। बहुत से यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम डेट घोषित भी कर चुकी हैं, क्योंकि वह एग्जाम आपको कंडक्ट कराएंगे, जल्द ही एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आप पढ़ेंगे आज क्या, फंडामेंटल ऑफ हार्डवेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल ऑफ हार्डवेयर पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो फंडामेंटल ऑफ हार्डवेयर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैबिनेट। देखिए, सारा जानकारी आपको होना चाहिए, कैबिनेट। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे? कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका दूसरा नंबर एसएमपीएस है। क्या है? एसएमपीएस, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई है। तीसरा जो टॉपिक है आपका, वह आपका मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड, मदर BOARD, मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। चौथा नंबर जो आपका टॉपिक है वह माउस है। क्या है? माउस। उसके बाद पढ़ेंगे आप कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप? कीबोर्ड के बाद आप पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे, मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर के बाद आप क्या पढ़ेंगे? प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूपीएस के बारे में पढ़ेंगे, यूपीएस के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, यानी HDD के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? उसके बाद आपको पढ़ना है FDD, ZDD, FDD के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? FDD के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, FDD। उसके बाद 12 नंबर में ZDD के बारे में पढ़ेंगे, जिप डिस्क ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे। CDD के बारे में पढ़ेंगे। 13 नंबर में आपका CDD पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहां तक विजुअल हो रहा है तो फटाफट बताइए। चलिए, 13 नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 14 नंबर। क्या?
14 नंबर जो पढ़ेंगे हम लोग, 14 नंबर में क्या पढ़ेंगे? 14 नंबर में जो आपका टॉपिक है वह आप क्या है? 14 नंबर में आपका दिया हुआ है डीवीडी, डीवीडी के बारे में पढ़ेंगे, डीवीडी के बारे में पढ़ेंगे। 15 नंबर जो आपका टॉपिक है वह आपका जॉयस्टिक है। क्या है? जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? जॉयस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना? 16 नंबर, 16 नंबर में आपको क्या पढ़ना है? ट्रैक बॉल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैक बॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ट्रैक बॉल के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रैक बॉल के बारे में बाद आप पढ़ेंगे बार कोड रीडर के बारे में पढ़ेंगे। 17 नंबर बार कोड रीडर। क्या है? बार कोड, READER, रीडर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 18 नंबर, 18 नंबर में आप पढ़ेंगे डिजिटल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, ठीक है? डिजिटल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे। 19 नंबर जो दिया है आपका वह आपका क्या है? वेब कैमरा के बारे में पढ़ेंगे, वेब कैमरा, वेब कैमरा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 20 नंबर में आप क्या पढ़ेंगे? 20 नंबर में मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे, मॉडेम। उसके बाद 21 नंबर में क्या पढ़ेंगे? 21 नंबर में आपको पढ़ना प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर, प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका आएगा 22 नंबर, 22 नंबर के बाद आपको पढ़ना है यूपीएस हो गया है, रैम के बारे में पढ़ेंगे, रोम के बारे में पढ़ेंगे। क्या? रैम के बारे में पढ़ेंगे। 23 नंबर में रोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? रोम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका 24 नंबर, 24 नंबर में आपको पढ़ना क्या? पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बारे में पढ़ना है, पेन ड्राइव के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका 25 नंबर जो आता है वह आपका है कार्ड के बारे में, कार्ड, कार्ड रे यानी कार्ड रीडर, कार्ड रीडर, READER, कार्ड रीडर के बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आपको यही पॉइंट दिया है और इसी पॉइंट से आपको पढ़ना है, ठीक है? अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पुनः आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है ना? लेकिन उम्मीद है यही आपका 25 पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा और 2 क्लास में महज इसे खत्म करूंगा। 25 ये है आपका हार्डवेयर यानी फंडामेंटल ऑफ हार्डवेयर, आपको 25 पॉइंट है, इसी टॉपिक को पढ़ना है और इसी टॉपिक को आपको खत्म कर देना है और समय से पहले आपको खत्म कर देना, ठीक है? बेहतरीन क्लासेस होगा और आपके जो नोट्स होंगे बेहतरीन नोट्स होंगे। अगर आप हमारी क्लास में पेन और कॉपी लेकर बैठते हैं और नोट डाउन कर रहे हैं, कंटिन्यू नोट डाउन करके आप नोट्स बना रहे हैं, तो मेरा वादा है कि आप एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर संबंधित प्रश्न एक भी नहीं छोड़ेंगे, 100% प्रश्न करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? ये मेरा वादा है। हाँ, लेकिन आपको भी अपने वादे को निभाना है, ठीक है ना? आपको भी अपने वादे को निभाना है। बहुत पुराना गाना है, किया था जो वादा निभाना पड़ेगा, तो वही है। आप जो वादा कर रहे हैं उस वादे को निभाना है। जब वादा निभाएंगे तभी आप सफल होंगे और आने वाले जो एग्जाम है उस एग्जाम में बैठेंगे 100% आप करके आएंगे, एक भी परसेंट छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम क्लासेस स्टार्ट कर सकें। नोट डाउन कीजिए, तुरंत क्लासेस स्टार्ट हो। चलिए तब तक कुछ पॉइंट आपको, कुछ प्रेरणा भरे स्रोत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों मैं यह पंक्ति बार बार दोहराता हूं इसलिए कि आप इस पंक्ति के द्वारा प्रेरित हो और प्रेरित होने के बाद क्लासेस ज्वाइन करें और वह क्लास बेहतरीन हो ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण कराए जा रहे हैं। 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी आपको दे चुका हूं, आप वहां से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? 100 प्रश्नों की सीरीज है, जहां तक हमने पढ़ाया था वहीं से प्रश्न हम उठाए हैं, बाकी अदरवाइज बाहरी प्रश्न कुछ भी नहीं है। जो हम उठाए हैं वहीं से आपको दिए हैं, जो हम लेक्चर दिए हैं उसी में से क्वेश्चन बनाए हैं। तो 100 प्रश्नों की सीरीज दिया जा चुका है, उसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। शॉर्टकट की, फुल फॉर्म के बारे में बता दिए, और भी शॉर्टकट की और फुल फॉर्म का क्लासेस हम देने वाले हैं जल्दी, ठीक है? तो सभी टीचर आपके लिए लगे हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारा प्रत्येक बच्चा सफल हो जाए, उसका जो एम है वह एम पूरा हो जाए और उसके माता पिता का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करे, अपने कोचिंग संस्था का नाम रोशन करे।
ताकि हम लोग और ग्रोथ कर सके। पिछली बार की अपेक्षा हमने जो रिजल्ट दिया था, जितने बच्चों ने हमारे इस संस्था से पढ़ा था वो सभी बच्चों ने अपना एम पूरा किया। अब बारी है आपकी, अब बारी है आपकी, आपको करना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए और जुड़ने का प्रयास कीजिए ताकि हम लोग और बेहतर हो सके, आप लोग और बेहतर हो सके। कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं टीचर आपके लिए, पीडीएफ नोट्स और सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जहां से आपको हर प्रकार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न कुछ आपको वहां से मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले माउस के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी माउस नहीं, सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसे हम क्लीन करते हैं और कैबिनेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलिए हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है कैबिनेट, ठीक है, पहला टॉपिक क्या है आपका, कैबिनेट। इसी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, कैबिनेट के बारे में, कैबिनेट, ठीक, कैबिनेट। हम लोग कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे, कैबिनेट से कैसे प्रश्न बनते हैं, इन सभी के दिया है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। अब ध्यान रखिएगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर। इट कंसिस्ट द मदरबोर्ड, इट कंसिस्ट द मदरबोर्ड, कामा SMPS, कामा हार्ड डिस्क, कामा CD-ROM ETC, CD-ROM ETC। आगे आपका दिया है कैबिनेट मोड, कैबिनेट मेड ऑफ टीन और फाइबर, कैबिनेट मेड ऑफ टीन एंड फाइबर, ठीक है ना, क्या, टीन एंड फाइबर। ये अब ध्यान रखिएगा, फाइबर और टीन का बना होता है। किसका, फाइबर और टीन का बना होता है। अब इसे हम समझाते हैं, ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैबिनेट। यानी कैबिनेट का अर्थ होता है जो CPU का ये भाग होता है, यही आपका कैबिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, कैबिनेट कहलाता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान जरूर रखिएगा आप, यही आपका कैबिनेट कहलाता है। कैबिनेट को ध्यान रखिएगा, कैबिनेट से प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ आपका ये होता है रिस्टार्ट बटन और ये होता है रिस्टार्ट। इसे बोलते क्या है, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन। ये होता है आपका रीस्टार्ट बटन, रीस्टार्ट बटन, ठीक है ना। ये आपको क्या होता है, ये स्टार्ट बटन है, ये रीस्टार्ट बटन है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो बताइएगा। अब यहाँ से यहाँ क्या होता है, आपका CD-ROM होता है। ठीक है, यहाँ जब आप प्रेस करते हैं बटन को, यहाँ एक बटन लगी होती है, उस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपका बाहर आता है CD-ROM। अब वहाँ कैसेट, CD का कैसेट लगाते हैं, वो चीज आप यहाँ डाल करके सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको अच्छी तरह पता है, इसे ही कैबिनेट कहते हैं। क्या वो कहते हैं, कैबिनेट। ये आपका कैबिनेट है। ये सबसे महत्वपूर्ण पूछ दिया गया, हु इज द, चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन जो बनेगा आपका ये है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या, कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर।
अब देखिए आपके पास ऑप्शन है ए नंबर चार्ल्स BABBAGE बैबेज, चार्ल्स बैबेज। बी नंबर में आपका ऑप्शन है मिस्टर जॉर्ज। सी नंबर ऑप्शन है मिसेस महोदा। डी नंबर ऑप्शन है मिस्टर राघव। ठीक है, अब चार ऑप्शन आपके पास है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब इसी पर हम बात करते हैं। हम तो आपको बता दिए हैं कि इट इज कंसिस्ट ऑफ द मदरबोर्ड। इसमें अवेलेबल क्या होता है, इसके अंदर अवेलेबल होता है मदरबोर्ड, फिर इसके पीछे यानी इसी में होता है अंदर SNPS, इसी में होता है आपका हार्ड डिस्क, और इसी में आपका CD-ROM होता है। सब कुछ ये जो पढ़ाए हैं आपको मदरबोर्ड, SNPS, हार्ड डिस्क और CD-ROM सब आपका अवेलेबल होता है इस कैबिनेट में। किसमें, इस कैबिनेट में आपका अवेलेबल होता है। उसके बाद दिया है आपका अगला पॉइंट जो दिया है, कैबिनेट मेड ऑफ थिन एंड फाइबर। कैबिनेट जो होता है आपका टीन का बना होता है। जो ये पूरा होल होता है ना, ये जो बाहरी पार्ट, कवरिंग पार्ट, यानी जो कैबिनेट होता है कवरिंग पार्ट को ही बोलते हैं, अंदर के पार्ट नहीं। ये बाहरी पार्ट को ही, जो डब्बा होता है ना, CPU का जो डब्बा होता है उसे ही कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, CPU के डब्बे को क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंड। चलिए, अब ये CPU के डब्बे को हम लोग कैबिनेट बोलते हैं। उसके अंदर जब जाएंगे तो ये आपका मदरबोर्ड मिलेगा, SNPS मिलेगा, हार्ड डिस्क मिलेगा और CD-ROM मिलेगा। ये सारा चीज आपको तभी मिलेगा। ठीक है, इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये पूरा जो पार्ट है यही आपका क्या है, ये कैबिनेट है। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया हो कैबिनेट। अब इसमें कैबिनेट में ही ये सारा चीज लगा हुआ था है। अब देखिए यहां दिया है कैबिनेट मेड ऑफ टीन एंड, ये जो भी दिया है ये आपका टीन और फाइबर का बना होता है। किसका, टीन और फाइबर का। अब देखिए ये कैबिनेट, अब यहां आपका जो है ये आपका पावर बटन, यानी इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन बोलते हैं। आइए आपका रिस्टार्ट बटन होता है, ये प्रेस करेंगे तो यहां से आपका खुल जाएगा, इसमें कैसेट वगैरह लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब दिया है आपके पास हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पितामह कौन है। किसके, कंप्यूटर के पितामह कौन है। तो इसका आप फटाफट बताइए कंप्यूटर के पितामह कौन है। तो सही उत्तर होगा हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो दिया है चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या, चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पितामह कौन है, चार्ल्स बैबेज है। इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका जरूर उठेगा। तो चार्ल्स बैबेज से प्रश्न उठते हैं क्योंकि फादर वही है और क्योंकि डेवलपमेंट भी इन्होंने ही किया है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चलिए चार्ल्स बैबेज। चलिए अब इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब क्लीन करते एक और प्रश्न आपके लिए देता हूं, और वह भी प्रश्न आप खुद करके बताएंगे, क्योंकि जब प्रश्न करेंगे तभी तो आपका हेजिटेशन क्लियर होगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। यानी खुद आप अपना मूल्यांकन करेंगे सही बोल रहे हैं गलत। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है यह आपका विच इज द हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ए नंबर में ऑप्शन आपका क्या है, UPS। बी नंबर में आपका है SMPS। सी नंबर में आपका है CPU और डी नंबर में आपका है CD। अब बताइए, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। अब यह तो आप इसका उत्तर तो आप बता सकते हैं, क्योंकि यह आपको पढ़ा दिया जा चुका है। हम जब से कंप्यूटर क्लास ले रहे हैं तब से आपको ये पढ़ा रहे हैं, तो इसका जवाब तो आप दे सकते हैं। यानी हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो UPS, SMPS या CPU या CD। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर क्या होगा, इसमें चार ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर क्या होगा, ये सी नंबर होगा CPU। हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये आपका क्या है CPU। तो CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सही उत्तर क्या होगा, CPU होगा। ठीक है,
उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका सीयूईटी एग्जाम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में या फिर जो भी अदर यूनिवर्सिटी है उसमें यहां से प्रश्न आपका उठ सकता है। इसलिए हमने 2 क्वेश्चन बनाकर बता दिया, बाकी और तो प्रैक्टिस करना ही हमें, तो इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अब हम लोग पहला टॉपिक कैबिनेट खत्म हो गया और दूसरा टॉपिक हम लोग एसएमपीएस इसके बाद पढ़े। ऐसे करके आज ही लमसम 50% इसमें जो आपका पढ़ाए हैं फंडामेंटल ऑफ हार्डवेयर 50% आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन फटाफट करिए, कंटिन्यू करें क्लास, क्योंकि टॉपिक वाइज फटाफट पढ़ाकर खत्म करना है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना है आपका और टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाकर खत्म कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, जो मेन टॉपिक है उससे ध्यान रखना है ना, जो पढ़ना है, तो इसलिए हम सब कुछ पढ़ाकर खत्म कर रहे हैं साथ में, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। उसका प्रैक्टिस सेट पर जब आ जाएंगे तो और दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है ना, लेकिन हाँ आप घर पर पढ़िए, क्योंकि अगर आप 1 महीना बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आने वाला आपका 3 साल बेहतरीन होगा। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो वह कोर्स आपका 2 से 3 साल से कम का नहीं होगा, तो वो 3 साल आपके लिए गोल्ड होगा, अच्छा होगा। अगर आप 2 साल 1 महीना अच्छे से मेहनत कर देते तो आने वाला आपका 3 साल अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अगला हम दे रहे हैं दूसरा टॉपिक है। ये दूसरा टॉपिक आपका क्या है? एसएमपीएस। क्या है? एसएमपीएस। इसको बोलते हैं क्या? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ये आपका है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है ना, ये आपका फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका एसएमपीएस का पूरा सूत्र है, यानी फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, चलिए तो इसका जो आपका सही डिफिनेशन होगा वो क्या होगा? स्विच मोड पावर सप्लाई यानी इट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद दिया है इट गिव द पावर सप्लाई। इट गिव द पावर सप्लाई it give the power supply to whole equipment of computer, to whole equipment of computer। होल इक्विपमेंट यानी पावर सप्लाई टू होल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर एज मदरबोर्ड हार्ड डिस्क, एज मदरबोर्ड हार्ड डिस्क CD-ROM etc। ठीक है, अब देखिए यहां दिया है इट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इट गिव द पावर सप्लाई टू होल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर एज मदरबोर्ड हार्ड डिस्क CD-ROM etc। यहां आपका क्या कह रहा है कि इट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इट गिव द पावर सप्लाई टू होल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर एज मदरबोर्ड हार्ड डिस्क CD-ROM। ये क्या करता है? यह आपका इनपुट डिवाइस यानी जो स्विच मोड पावर सप्लाई है, यह स्विच मोड पावर सप्लाई आपका पहले क्या करता है? इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, यानी यह करंट लेता भी है, इलेक्ट्रिसिटी लेता भी है और इलेक्ट्रिसिटी फिर सप्लाई भी करता है, इसीलिए इसे इनपुट आउटपुट डिवाइस बोला गया है। और दूसरा चीज हम लोग इसमें देखेंगे तो यह जो कंप्यूटर के सभी पार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। यहां देखिए कंप्यूटर इट गिव द पावर सप्लाई टू होल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के हर पार्ट को यह पावर सप्लाई देता है, कंप्यूटर के
हर पार्ट को यह पावर सप्लाई देता है। आगे देखेंगे एज मदरबोर्ड, जैसे मदरबोर्ड को यह पावर सप्लाई देता है, हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई देता है और सीडी रोम को पावर सप्लाई देता है। इन सभी इक्विपमेंट को यह पावर सप्लाई देता है। उम्मीद है आप एसएमपीएस समझ चुके होंगे। यह कंप्यूटर में जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट में पीछे साइड में सेट होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। दिया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएमपीएस, यानी अगला जो आपका टॉपिक है इसमें यह देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएमपीएस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएमपीएस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएमपीएस। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, एटी, और दूसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटीएक्स। एटीएक्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटी और दूसरा पढ़ेंगे क्या, एटीएक्स। क्या पढ़ेंगे, एटीएक्स। तो इसमें सब लोग पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी। और एटीएक्स को क्या बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एक्सटेंडर्ड। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, STANDERD, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये क्या है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के एसएमपीएस होते हैं। पहला आपका एटीएक्स जिसको बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, और दूसरा आपका होता है एटीएक्स एडवांस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग और आगे पढ़ते हैं। तो एटीएक्स का हम लोग देखेंगे मैनुअल शटडाउन, या तो इसको बहुत ज्यादा पढ़ना ये बहुत जरूरी नहीं है, हम आपको ये आप मदरबोर्ड पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको ऐसा हो कि कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि मैं आपको पूरा समझा सकूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्लास का जब तक अंतिम बेंच का बैठा हुआ बच्चा अगर हमारे एजुकेशन को समझ नहीं पाता है, हमारे एजुकेशन पॉलिसी को नहीं समझ पाता है, हमारे पढ़ाए द्वारा बोर्ड पर पढ़ाए गए क्वेश्चन को नहीं समझ पाता है, तो मेरा पढ़ाना असमर्थ है, मेरा पढ़ाना कंप्लीट नहीं हुआ, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं सफल नहीं हुआ। इसलिए मुझे क्लास के अंतिम बच्चे तक अपनी बातों को पहुंचाना है, अपने एजुकेशन को पहुंचाना है। तो हर बच्चा तेज होगा। जिस प्रकार पहले क्लास यानी पहले ब्रेंच का बच्चा तेज होता है, वैसे ही अंतिम ब्रेंच का बच्चा तेज होगा। अगर कंपेयर किया जाए तो बच्चा 100% दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, वो कब होंगे, जब आप हमारी बातों को समझेंगे अच्छे से, तभी ये संभव हो सकता है। बाकी सभी टीचर कॉम्बिनेशन के साथ, यानी जो कंबाइंड क्लासेस भी चल रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रहे हैं आपके लिए, डाउट सीजन चल रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन आप कंटिन्यू रहिएगा। बस कंटिन्यू रहेंगे तो सब कुछ बेहतर आपका होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट पढ़ा चुके हैं, तीसरा पॉइंट भी आगे पढ़ाते हैं। चलिए उम्मीद है आप पूरा नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, और तीसरे पॉइंट का नाम है आपका मदरबोर्ड। क्या नाम है, मदरबोर्ड। आप जानते होंगे मदरबोर्ड क्या होता है, माँ, आप माँ के बारे में जानते ही होंगे। उसी प्रकार मदरबोर्ड आपका कंप्यूटर में काम करता है ना। तो बस उसके सिस्टम को समझते जाना है, क्वेश्चन जो आपके मन में खुद तैयार हो जाएंगे, और एग्जाम में आएंगे तो खुद आप कर लेंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें तो आपका सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे मदरबोर्ड। जो तीसरा टॉपिक है आपका क्या है, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड, ठीक, मदरबोर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। यहां दिया हुआ है, इट इज मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। क्या, इट इज मेन बोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर। इट इज मेन बोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर। All the device of computer connect through all the device of computer connect through the motherboard, connect through the motherboard
connect throughout the motherboard. So many resource like power, data and transfer, section depend upon the motherboard, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। दिया है मदरबोर्ड क्या है, ये आपके कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। यही जो होता है हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। इट इज मेन बोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर, ऑल द डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, यानी ये कह रहा है कि यही हमारा मेन बोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर का सबसे, यानी सीपीयू में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाता है। अगर ये ना रहे तो आपका कंप्यूटर डब्बे के समान है, मदरबोर्ड ना रहे तो आपका कंप्यूटर डब्बे के समान है, ठीक है। ऑल द डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कैन कनेक्ट थ्रू द मदरबोर्ड, और सभी पीछे देखेंगे सब कुछ इसी में कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड में ही सब कुछ कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ऑल द डिवाइस यानी सभी प्रकार के डिवाइस मदरबोर्ड से जुड़ी होती हैं। जो भी अंदर डिवाइसें होती हैं वो सभी डिवाइस मदरबोर्ड से ही जुड़ी होती हैं, चाहे वो एसएमपीएस हो गया, चाहे प्रोसेसर फैन हो गया या प्रोसेसर हो गया, सब कुछ अटैच रहता है तो मदरबोर्ड से अटैच रहता है। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए यानी ये सब जो भी है ये आपका मदरबोर्ड से अटैच रहता है। सो मेनी रिसोर्स लाइक पावर, डाटा एंड ट्रांसफर सेक्शन, यानी क्या क्या इससे अटैच रहता है, पावर, डाटा, पावर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर रहता है वो भी इससे अटैच रहता है, डाटा, और जो डाटा होते हैं डाटा ट्रांसफर करने का होता है वो भी आपका अटैच रहता है इसी से। सेक्शन डिपेंड अपॉन द मदरबोर्ड, सब कुछ ये डिपेंड होता है मदरबोर्ड पर, समझ में आया? ये सब किस पर डिपेंड होता है, मदरबोर्ड पर डिपेंड होता है। तो उम्मीद है आप मदरबोर्ड के बारे में पूरा समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो आप वहां से पूछ सकते हैं। तो मेन पार्ट आप समझ गए होंगे कि मदरबोर्ड ही आपका मेन पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके मॉडल क्या क्या है। क्या मॉडल, अब मॉडल भी पूछ सकता है, तो ये आपका हो गया 256 मॉडल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 356 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका वाला मॉडल 456 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका 556, 810, ये सब मॉडल है, ठीक है। फिर 810C होगा। उसके बाद क्या है 815, उसके बाद क्या है आपका 815C, उसके बाद क्या है आपका 865, उसके बाद है आपका 915, क्या है 915 है, 915, ठीक है। उसके बाद दिया है 945, 965, उसके बाद क्या है आपका 975 GEP। बस यही आपके मॉडल है। मॉडल से बहुत कुछ लेना नहीं है आपको, मॉडल के बारे में हमने बता दिया लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यह आपके मेन टॉपिक हुए, इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए ताकि अगला टॉपिक पढ़ाएं। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका तुरंत सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए और अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे माउस, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग माउस के बारे में पढ़ते हैं। माउस क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, ये कब इसका आविष्कार किया गया, ये सभी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, ठीक है ना। चलिए आप लोग कंटिन्यू रहिए, सब कुछ बेहतर होगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सब बढ़िया से पढ़ लीजिए, कोई रोक नहीं पाएगा आपको एडमिशन लेने में किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं एडमिशन लेना, तो ठीक है ना। चलिए तो 4 नंबर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, माउस। क्या दिया है, माउस दिया है, ठीक है। माउस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो माउस में दिया माउस इज एन इनपुट डिवाइस, क्या है माउस इज एन इनपुट डिवाइस, क्या है इनपुट डिवाइस,
इनपुट डिवाइस, इट इज आल्सो नोन एज पॉइंटिंग, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी, इट इज आल्सो known as it is also known as it is also known as pointing device, pointing device, pointing device. It is also known as pointing device. By help of it we can, by help of it we can easily draw graphics picture logo open or picture logo open or close any program, open or close any program. It is fulfill configuration of PC, it is fulfill configuration of PC, configuration of PC, configuration of PC, ठीक है। अब आगे दिया है, यह दो प्रकार का, इट इज डेवलप इन 1963, इट इज डेवलप it is developed in 1963 in Stanford Research Center, Stanford Research Center by Douglas Engelbart, Douglas Engelbart अब इसके बारे में आप लोग पहले समझ लीजिए इतना, फिर आगे पढ़ाएंगे। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, माउस एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। इट इज आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, इसे पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस दोनों नाम से जानते हैं। बाय हेल्प ऑफ इट वी कैन इजिली ड्रॉ ग्राफिक्स, पिक्चर, लोगो, ओपन और क्लोज एनी प्रोग्राम, यानी यहां से हम किसी भी ग्राफिक्स को ड्रा करते हैं, बहुत आसान तरीके से किसी भी ग्राफिक को ड्रा करते हैं, कोई भी डिजाइन बनाते हैं, इसके माध्यम से लोगो ओपन और क्लोज एनी प्रोग्राम, और किसी भी प्रोग्राम को हम क्लोज कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। इट इज फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी, यानी कंप्यूटर के सभी प्रकार के वर्क में आपका माउस इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, यानी कंप्यूटर का सभी प्रकार का वर्क करता है आपका माउस, ठीक। अब इट इज डेवलप इन 1963, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। इट इज डेवलप इन 1963 स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर पर, इसका डेवलपमेंट कहां हुआ था, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में इसका डेवलप हुआ था, और डेवलप करने वाले डगलस एंजेलबर्ट हैं, यानी इस वैज्ञानिक का नाम क्या है, डगलस एंजेलबर्ट है, ठीक है, डगलस एंजेलबर्ट। यहां से 3 प्रश्न आपका बन चुका है, यानी यह डेवलप 1963 में होता है, कब होता है,
1963 में यह डेवलप किया जाता है। कौन से सेंटर पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर पर। क्या? स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर पर यह डेवलप होता है। और इसके डेवलप करता कौन है, यानी जिन्होंने रिसर्च किया उनका क्या नाम है? डगलस एंजेल वर्ट नाम है। क्या है? डगलस एंजेल वर्ट नाम है। ठीक है, उम्मीद है यहां से आपको 3 प्रश्न तैयार हो गया। एक प्रश्न यहां से तैयार हो गया आपका इनपुट डिवाइस, एक आपका यहां से तैयार होगा पॉइंटिंग डिवाइस। और इससे जो भी चीज पूछेगा, लोगो वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह हम ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको माउस का जो टॉपिक था वो पूरा समझ में आ गया, क्योंकि आपको एग्जाम के भेजे में से छेद करके आना है। ठीक है, पास नहीं होना है, आपको मेरिट में आना है और आप हाई मेरिट में आएंगे, यानी सबसे हाईएस्ट नंबर उठाएंगे। कब? जब आप कंटिन्यू क्लास करेंगे और हमारे द्वारा बताए गए स्ट्रेटेजी के आधार पर तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला टॉपिक हम पढ़ाते हैं और अगले पॉइंट में हम लोग जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इससे हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे जो टॉपिक है वह जो टॉपिक है आपका देयर आर 3 बटन इन माउस। माउस में कितने बटन होते हैं इसका भी ध्यान रखिए। देयर आर 3 बटन इन देयर आर 3 बटन ऑफ माउस। बटन ऑफ माउस। माउस में देयर आर 3 बटन्स ऑफ माउस। माउस में कुल 3 बटन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपका? लेफ्ट बटन। क्या होता है? लेफ्ट बटन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका? राइट बटन, RIGST, राइट बटन। तीसरा क्या होता है आपका? तीसरा जो आपका होता है स्क्रॉल क्लिक, ये नहीं, व्हील बटन होता है, व्हील बटन। ठीक है ना। चलिए यहां क्या होगा? देयर आर 3 बटन्स ऑफ माउस। माउस के 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, दूसरा राइट बटन और तीसरा व्हील बटन। यानी यही आपके 3 पॉइंट जो होते हैं माउस में, इसी के द्वारा हम सभी प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य को संपन्न करते हैं। यानी देयर आर 3 बटन्स ऑफ माउस, लेफ्ट बटन, राइट बटन और व्हील बटन, यही 3 बटन होते हैं। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का, आपके हर एक प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार होता है कि आप कौन सी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ना कर रही है तो उसे मैं समझाऊं, ठीक है ना, ताकि मुझे यह पता चले कि आप किस लेवल पर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले हम टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इससे हम अगले टॉपिक के रूप में अगला हम टॉपिक देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अगला टॉपिक मैं पढ़ूंगा। अगला टॉपिक आपके लिए लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक है, क्योंकि इससे पता होना चाहिए कि आपको कौन से क्या वर्क करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। किस बटन से कौन सा वर्क करते हैं इसकी जानकारी संपूर्ण होनी चाहिए। चलिए यहां दिया फॉर वर्क ऑफ माउस बटन। क्या है? फॉर वर्क ऑफ माउस बटन। फॉर वर्क ऑफ माउस बटन, फॉर वर्क ऑफ माउस बटन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? लेफ्ट क्लिक देखेंगे। क्या देखेंगे? लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक में हम लोग देखेंगे, दिया है फॉर सेलेक्ट द एनी ऑब्जेक्ट। फॉर सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या कह रहा है? लेफ्ट क्लिक से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक से, जैसे मान लीजिए यहां आइकन रखा हुआ है, ठीक है, तो ये लेफ्ट बटन है, इसी को एक बार इस पर क्लिक कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे लेफ्ट बटन से हम क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल दिया है आपका लेफ्ट, यानी डबल लेफ्ट क्लिक। डबल लेफ्ट क्लिक। डबल लेफ्ट क्लिक क्या है? डबल लेफ्ट क्लिक। इसमें क्या होगा? फॉर ओपन एनी डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम। फॉर ओपन एनी डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम।
ठीक है ना। यहां क्या कर रहा है, डबल लेफ्ट क्लिक से क्या होगा, फॉर ओपन एनी डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को हम यहां से जो ही डबल क्लिक करेंगे, मान लीजिए आप कोई यहाँ आइकन है या कोई प्रोग्राम, इस पर डबल क्लिक करेंगे तुरंत ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या कर रहा है, डबल क्लिक यानी डबल लेफ्ट क्लिक, तो फॉर ओपन योर प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम को ओपन करना है तो उसी प्रोग्राम पर डबल क्लिक कर देंगे तुरंत ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे दिया है आपका राइट क्लिक, क्या दिया है, थर्ड नंबर में पढ़ेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछ सकता है डबल क्लिक करने से क्या होता है, सिंगल क्लिक से क्या होता है। तो राइट क्लिक आपका जो दिया है, इट इज शो ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज शो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि राइट क्लिक से क्या होगा, इट इज शो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन का लिस्ट हम लोग यहां से शो कर सकते हैं, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उस इंस्ट्रक्शन के लिस्ट को हम लोग यहां से शो कर सकते हैं, किसके द्वारा, राइट क्लिक जो ही प्रेस करेंगे वह आपका सभी प्रकार का इंस्ट्रक्शन शो करेगा, जो भी ऑप्शन उसमें अवेलेबल होता है वो सारा ऑप्शन यहां दिखाएगा, ठीक है ना। जितने ऑप्शन अवेलेबल होते हैं सारे ऑप्शन यहां से दिखाएंगे, कहां से, सो द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपका है ड्रैग और ड्रॉप, ठीक है ना, ड्रैग और ड्रॉप, ड्रैग और ड्रॉप। यहां से आपका क्या होगा, इस बात का ध्यान रखिए, यहां होगा मूव एनी ऑब्जेक्ट एनीवेयर, मूव एनी ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ठीक है ना। अब यहां आप ध्यान रखेंगे, जो आपका ड्रैग और ड्रॉप बटन होता है, क्या ड्रैग और ड्रॉप बटन होता है, उससे क्या करेंगे हम लोग, यानी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे किसी भी लोकेशन में, जिस लोकेशन में चाहेंगे मूव करना उस लोकेशन में इसे मूव कर सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भी हम मूव कर सकते हैं, किसके द्वारा, ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा। मूव एनी ऑब्जेक्ट एनीवेयर, कहीं भी हम इसे मूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार समस्या हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। एक बार और समझाते हैं हम, फॉर वर्क ऑफ माउस बटन, माउस बटन का क्या कार्य होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लेफ्ट क्लिक से यानी सिंगल लेफ्ट क्लिक से क्या होगा, फॉर सेलेक्ट द एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाकर लेफ्ट क्लिक करेंगे तुरंत वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। डबल लेफ्ट क्लिक से क्या करेंगे, फॉर ओपन एनी डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम, यानी किसी भी अगर प्रोग्राम पर या डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं सो द इंस्ट्रक्शन, यानी जो आपका ऑप्शन होता है, मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं तो उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है वही वहां से ओपन होगा। राइट क्लिक करेंगे तो पूरा इंस्ट्रक्शन ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये ड्रैग और ड्रॉप, मूव एनी ऑब्जेक्ट एनीवेयर, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसे किसी भी लोकेशन में हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि और आगे कंटिन्यू क्लास कर सकें, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ लें तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर कीबोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 आवर क्लास हमको कंप्लीट करना है और सारे जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के साथ। चलिए आगे और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है आपका कीबोर्ड, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और उम्मीद है नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है अब हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, क्योंकि कीबोर्ड से भी आपके प्रश्न आएंगे और कीबोर्ड से भी इंपॉर्टेंट है। एंड जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कंप्यूटर कोर्स करना होगा तो बाद में कर लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप केवल ध्यान दीजिए एंट्रेंस एग्जाम पर, ठीक है। चलिए कीबोर्ड, हम लोग 5वां टॉपिक आपका क्या है, कीबोर्ड है, KEYBOARD, ठीक। तो कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इट इज इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इट इज इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर by the help of by the help of it we can feed the text, it we can feed the text, it we can feed the text
एग्जाम्पल, नंबर, अल्फाबेट्स, सिंबल। ठीक है, अब इसमें आपका लेटर्स भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां देखिए कीबोर्ड क्या कह रहा है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो इट इज इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का यह क्या है, इनपुट डिवाइस है। बाय द हेल्प ऑफ इट वी कैन फीड द टेक्स्ट, यानी इसी के द्वारा टेक्स्ट को फीड किया जाता है। जो टेक्स्ट लिखते हैं वह इसी के द्वारा फीड होता है। किसके द्वारा, यह आपका इनपुट डिवाइस के द्वारा ही टेक्स्ट आपका फीड होता है। ठीक, अब इससे क्या क्या, यानी कम ये आप जो कीबोर्ड जो है इसे क्या क्या आप टाइप कर सकते हैं। अब नंबर टाइप कर सकते हैं, अल्फाबेट टाइप कर सकते हैं, सिंबल टाइप कर सकते हैं और लेटर बना सकते हैं। और भी जो डिजाइनिंग के कार्य होते हैं वो आप इसके द्वारा टाइपिंग वर्क इसी से करेंगे। टोटल टाइपिंग और डाटा एंट्री काम आपका इससे होता है, कीबोर्ड से। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। क्या, अगला जो पॉइंट है आपका, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका, पहला जो है आपका वह क्या है, नॉर्मल कीबोर्ड है। क्या है, नॉर्मल कीबोर्ड, KEYBOARD, नॉर्मल कीबोर्ड। दूसरा जो है वो क्या है आपका, वह आपका है PS2। क्या है, PS2 कीबोर्ड है। तीसरा आपका क्या है, यह आपका है U.P, और चौथा आपका क्या है, यह आपका वायरलेस है। क्या है, वायरलेस। देखा जाए तो ये तो आपको अलग अलग प्रकार के पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो यह आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ये 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका वायर्ड और दूसरा आपका होता है वायरलेस। एग्जाम में आप 2 टाइप्स बताइएगा, 2 टाइप्स बताइएगा। ठीक है ना, लेकिन यहां आपको पढ़ाया जा रहा है 4 टाइप्स, नॉर्मल कीबोर्ड, PS2 कीबोर्ड और UP कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। यही आपके कीबोर्ड होते हैं। इन चारों कीबोर्ड के बारे में पढ़ना है। और साथ में हम सबसे पहले आपको बता दें कि यह 2 एग्जाम में आएगा, 2 पर ही टिक लगाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वायर्ड, सेकेंड ऑफ ऑल वायरलेस। 2 प्रकार का आपका कीबोर्ड होता है, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। वैसे ही आपका माउस भी होता है, 2 प्रकार होता है, एक वायर्ड होता है और एक वायरलेस होता है। ठीक है ना, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और ताकि आगे और भी क्लास कंटिन्यू कर सके। अब की आप कीबोर्ड, तो की आप कीबोर्ड लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल दे रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। ठीक है ना, इसे आप समझ लीजिए। जो आप कीबोर्ड होता है, यानी अल्फाबेट की A to Z होता है। ध्यान रखिएगा, जो अल्फाबेट की होता है वह आपका A से लेकर के Z तक होता है। कहां से, A से Z तक आपका क्या होता है, ये अल्फाबेट की होता है। ठीक, उसके बाद नंबर की 0 to 9 होता है। नंबर की क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक आपका नंबर की होता है। ठीक है ना, 0 to 9 आपका नंबर की होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो स्केप की आपका क्या, स्केप की होता है। कौन सा की होता है, स्केप की होता है। उसके बाद आपका फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होता है। F1 से लेकर के F12 तक आपका क्या होता है, फंक्शन की होता है। उसके बाद कर्सर कंट्रोल की डाउन, अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की होता है। यानी कर्सर कंट्रोल की होता है, अप हो गया, डाउन हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। न्यूमेरिक कीपैड होता है, यानी वहां भी उस साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का। ठीक है, उसके बाद आप कंट्रोल की होता है, जिसको बोलते हैं CTRL की। कंट्रोल की भी आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। उसके बाद अल्ट की अवेलेबल होता है, फिर इंटर की अवेलेबल होता है, शिफ्ट की होता है, बैक स्पेस की होता है, कैप्स लॉक की होता है। अदर की में आपका क्या होता है, ब्रेक की होता है, इंसर्ट की होता है, डिलीट, प्रिंट, स्क्रीन की होता है, और स्क्रॉल की होता है, स्क्रॉल लॉक होता है, पॉज बटन होता है। ये सारे की आपके अवेलेबल होते हैं आपके कीबोर्ड में। समझ में आया? अगर किसी प्रकार की आपको यहां दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अब हम लोग अगला टॉपिक जो है आपका मॉनिटर है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। ये आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, और उम्मीद है कोई समस्या हो तो आप जरूर पूछिए। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन फटाफट कर लीजिए, नोट डाउन तुरंत करिए। चलिए आगे अब हम लोग इसे क्लीन करते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है मॉनिटर है, तो मॉनिटर को पढ़ते हैं। कीबोर्ड हम लोग पूरा पढ़ ही लिए हैं। अगर आपको कीबोर्ड में कोई समस्या हो तुरंत बताइए, ताकि पुनः आपको समझा दिया जाए। ठीक है ना, डाउट क्लियर होना चाहिए, डाउटफुल नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना, डाउट क्लियर होना चाहिए, डाउटफुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए आप बताइए फटाफट इसका सही उत्तर। चलिए इसका हम लोग देखेंगे अगला, मॉनिटर। क्या? मॉनिटर 6 नंबर में आप पढ़ेंगे क्या? मॉनिटर। मॉनिटर, थोड़ा स्पीड हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, सिलेबस भी थोड़ा सा ये है। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। इट इज गिवन डिजायर्ड रिजल्ट। इट इज गिवन desired result, DESIRE, desired, is given desired result on, क्या? desired result on, इसे फटाफट तो तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। desired result, desired result, desired result on one screen, on desired result on screen, ठीक है, ऑन स्क्रीन। इट इज नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज फुलफिल, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले इतना ही रहने देते हैं क्योंकि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यानी मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इट इज गिवन डिजायर रिजल्ट ऑन स्क्रीन। अब देखिए रिजल्ट में, आउटपुट डिवाइस में दो प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना, दो प्रकार का आउटपुट होता है, ठीक है। पहले हार्डवेयर देख लीजिए, हार्डवेयर में ही आता है ना, हार्डवेयर। अब इसमें देखेंगे हार्डवेयर में आउटपुट, क्या पढ़ेंगे? आउटपुट। आउटपुट एक यहां होता है, तो ये आपका मॉनिटर होता है। क्या होता है? मॉनिटर। और ये आपका होता है प्रिंटर। क्या होता है? प्रिंटर, ठीक है। अब ये जो देता है आपका, ये सॉफ्ट कॉपी देता है। क्या देता है? सॉफ्ट कॉपी देता है। ये जो आपका देता है वो हार्ड कॉपी देता है, हार्ड कॉपी देता है, ठीक है। तो जो मॉनिटर होता है वो आपको सॉफ्ट कॉपी देता है और जो प्रिंटर होता है वो आपको हार्ड कॉपी देता है, ठीक है ना। इससे नोट डाउन करिए। तो जो मॉनिटर है वो आपको सॉफ्ट कॉपी देता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब जिसे छू ना सके, केवल देख सके, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी क्या होता है? जिसे छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसे छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आपके जो हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर आपके आउटपुट में, इनपुट में, दोनों में आते हैं। लेकिन आउटपुट के बारे में अगर बात करते हैं तो मॉनिटर और प्रिंटर, प्रिंटर आपका जो होता है वो हार्ड कॉपी देता है और मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी देता है। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए, आप हमारी लैंग्वेज को समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक, जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। तो मॉनिटर एक क्या है आपका? आउटपुट, सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी वर्क को करते हैं तो हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। इट इज नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे हम VDU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VDU, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया है आपका टाइप्स ऑफ मॉनिटर। क्या दिया है अगला टॉपिक? टाइप्स ऑफ मॉनिटर। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मॉनिटर को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो नंबर है आपका टाइप्स ऑफ मॉनिटर में, तो सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे? CRT पढ़ेंगे, CRT पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? LCD पढ़ेंगे, LCD। थर्ड नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? LED पढ़ेंगे, LED। और फोर्थ नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3D, 3D। और फिफ्थ नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये आपका TFT, TFT। सभी का फुल फॉर्म एक बार आप देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। इसे नोट डाउन तुरंत कर लीजिए, कैथोड रे, ठीक है ना दोस्तों। इससे बोलते क्या है? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। LCD को क्या बोलते हैं? LCD बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। क्या? लिक्विड क्रिस्टल डायोड। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल
डिस्प्ले बोलते हैं। लिक्विड क्रिस्टल DISPLAY, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और उसके बाद एलईडी का क्या बोलते हैं? लिक्विड या लाइट, लिक्विड मान लीजिए QUID, लिक्विड या लाइट LIGHT, लाइट। उसका इमिटेड EMITED, इमिटेड, लिक्विड लाइट इमिटेड क्या? डायोड, डायोड क्या होगा? DAI, डायोड होगा, ठीक है ना। उसका 3D का क्या होगा? 3 डिमेंशन या 3 मॉनिटर, 3D मॉनिटर बोलते हैं, 3D मॉनिटर, 3D मॉनिटर बोलते हैं। TFT को क्या बोलते हैं? क्या है? टेलीविजन फ्लैट ट्यूब, टेलीविजन फ्लैट ट्यूब, ठीक है ना। यानी CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब, और LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का होता है लिक्विड लाइट इमिटेड डायोड, ठीक है। और 3D का होता है 3D या मॉनिटर होता है, और TFT आपका होता है टेलीविजन फ्लैट ट्यूब होता है, ठीक है ना। चलिए हम अब चाहेंगे कि आपका यही इसे खत्म करें, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग 6 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 8 नंबर आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास बेहतरीन लगा हो तो आप फटाफट थम्स अप कर दीजिए, ताकि हमें भी फीडबैक प्राप्त हो कि आपको जो भी हमने पढ़ाया वो 100% समझ में आया। अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पुनः आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो आज मैं क्लास यहीं एंड करता हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।